हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5, साढ़े 5 का टाइम हो रहा है, यानी 5:30 का अराउंड का टाइम है। वेडनेसडे का ब्लॉग है, इसलिए सबसे पहले मैंने ऊपर से कपड़े नीचे फेंके, मतलब ऊपर बास्केट में भरे रहते हैं कपड़े, तो उनको सबसे पहले नीचे फेंका। और उनमें से मैं जो लाइट कलर के कपड़े हैं उनको अलग करूँगी, डार्क कलर के कपड़ों को अलग करूँगी, और कपड़े जो है धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगा दूँगी, क्योंकि नल आएगा 7 o'clock तक। तब तक मेरे जो एक ट्रिप कपड़े हैं वो धुल जाएंगे और सेकंड वाला मैं डाल दूंगी, ताकि पानी वगैरह वेस्ट ना हो, क्योंकि ठंडी का टाइम है तो बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं हो रहा है। और भोपाल में तो अभी मतलब ना ठंड काफ़ी कम हो गई है, फेब में ही मार्च जैसी गर्मी पड़ने लगी है। आप लोगों के यहाँ का वेदर कैसा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही मेरे ये वीडियोज़ ब्लॉग्स कैसे लगते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताया कीजिए। और हाँ, जो भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे वीडियोज़ में कुछ कमी है वो भी आप बताइए। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखती कुछ और है और होती कुछ और है, उसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगी। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है पूनम्स वर्ल्ड चैनल पर। तो मेरा काम करने का तरीका ऐसा ही है। कुछ लोगों का मानना यह है कि मेरा घर बाहर से साफ़ रहता है पर अंदर से मतलब मैसी है, डिक्लटर है, वो गंदा है। तो मैं अभी वो चीज़ें क्लियर करूँगी और एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी इस चीज़ पे। जो मुझे कमेंट आया है उस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि मेरा घर अंदर से कैसा है और बाहर से कैसा है ना, ये मैं पूरा आपको दिखाऊंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि टाइम टू टाइम पे हम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, बट फिर भी वो थोड़ी बहुत मैसी हो जाती है। और देखिए, घर में अगर लोग हैं, रह रहे हैं, कहते हैं ना, घर अगर आपका जीवांत है तो घर में कुछ ना कुछ, जैसे अब मेरा फ्रिज आप देख रहे हैं, डोर में आपको लग रहा होगा कि मैसी है, साफ है, पर बच्चे निकालते हैं, रखते हैं चीज़ें, सॉस वगैरह निकालते हैं तो वो थोड़ा सा इधर उधर रख देते हैं। तो इस वजह से ये जो चीज़ें हैं ना वो इस तरह से हो जाती हैं। तो देखिए, ये मेरा मसाला तैयार है। एक दिन पहले मैंने गोभी की सब्जी बनाई थी तो मैंने ये मसाला रेडी करके रख लिया था। आज मैं बच्चों के लिए मिक्स वेज बनाऊंगी लंच में। और इस तरीके से जब मैं मसाला रेडी करके रख लेती हूँ ना फ्रेंड्स, बहुत आसान होता है। सुबह आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सब्जी को भी इजीली बना सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स को ना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। वैसे मेरे बच्चे मोस्टली जो है सब्ज़ी और पराठा ले जाना पसंद करते हैं, पर हाँ, सब्जियां उन्हें तरह तरह की चाहिए होती है, अच्छी टेस्टी सब्ज़ी चाहिए होती है। तो इसलिए जब भी मैं कभी मसालेदार सब्ज़ी बनाती हूँ, उसका जो ग्रेवी है, मसाला है, वो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ और उसको फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। तो अगले 1-2 दिन के लिए बच्चों की सब्ज़ी का जुगाड़ हो जाता है। तो इस तरीके से जुगाड़ तुगाड़ करके सुबह के टाइम में अच्छा खाना बना करके देने की पूरी कोशिश करती हूँ बच्चों को। तो एक तरफ दूध चढ़ा दिया था, दूसरी तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया, गर्म पानी, जो कि बच्चों को कुल्ला वगैरह करने के लिए दूंगी। साथ ही बादाम जो भिगोए हुए हैं उसमें डाल दूंगी पीने के लिए, गोभी धोने के लिए। तो इस तरीके से गर्म पानी मैंने एक भगोनी में रख दिया। और मैंने ये 2 शिमला मिर्च ले लिए, थोड़ी सी मेरे पास बीन्स रखी थी। ये बची कुची सब्जियां हैं, मतलब अभी मेरे यहाँ 4-5 दिन से सब्जी आई नहीं है मार्केट से। तो जो भी थोड़ी थोड़ी बची कुची सब्जियां हैं ना, उनको मिक्स करके मैं मिक्स वेज बना दूंगी। और आज मुझे थोड़ा सा घर की साफ सफाई करनी है, तो सब्जी में जो है ना, पूरी सब्जी यानी दोपहर तक की सब्जी एक साथ बना करके रख दूंगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं सब्जी बनाने का। मिक्स वेज ही मुझे दोपहर में भी बनानी पड़ेगी, तो मैं क्यों ना इकट्ठे एक साथ बना लूँ। इससे मेरा जो दोपहर का टाइम है जब मैं लंच बनाती हूँ तो वो मेरा सेव हो जाएगा और काम भी हल्का रहेगा। और ऐसी सब्जी है ना, मिक्स वेज एक ऐसी सब्जी है कि बच्चे लंच में भी ले जाएंगे और आएंगे ना तब भी खा लेंगे। सबसे पहले मैंने फूल गोभी काटी, उसको काट करके गर्म पानी करके उसे हल्का सा जो है बॉईल होने के लिए रख दिया, ताकि उसमें जो कीड़े वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं उसके। और उसके बाद मैंने बीन्स काट ली, 2 शिमला मिर्च काट ली। आलू मैंने ऐड नहीं किया था, अगर आप आलू खाते हैं तो आप आलू भी डाल सकते हैं। और मैंने पानी को सबसे पहले एक लोटे में निकाला, जो मैं बच्चों के लिए ऊपर लेकर जाऊँगी। और बचा हुआ पानी जो है, थोड़ा सा पानी मैंने अपने बादामों में डाल दिया। और ये देखिए, पूरी सब्जी मेरी जो है मैंने धो करके स्ट्रेनर में रख दी थी। थोड़ा सा उसका जब पानी निथर गया, उसके बाद मैंने
सब्जी को थोड़े से तेल में फ्राई कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा तेल यूज़ करती हूँ और उसके बाद मैं उसे हल्का सा पका लूँगी, क्योंकि जब मसाला डल जाएगा तो उसमें टमाटर वगैरह है, तो उसके बाद जो है सब्ज़ियाँ अच्छे से पकेंगी नहीं, तो हल्का सा सौते कर लेंगे। बहुत कम तेल में बनाती हूँ मैं सब्जियों को। आपको लगता होगा कि मैं बस बताने के लिए ऐसा करती हूँ, नहीं, मैं काफ़ी कम तेल यूज़ करती हूँ, कोशिश करती हूँ कम से कम तेल यूज़ करने की। जैसा मैंने आपको दिखाया, बाहर अभी पूरा अंधेरा है, 6:30 के अराउंड का 6:30 नहीं हुए थे, अप्रॉक्स 6 o'clock हो रहे थे, और तब तक में मेरी सब्ज़ी भी लगभग रेडी होने वाली थी। अब मैं सब्ज़ी के साथ साथ है ना पराठे भी बना लूँगी, और छोटी बेटी अगर नाश्ता करेगी तो करा दूँगी, नहीं करेगी तो फिर मैं थोड़े से 1-2 पराठे एक्स्ट्रा बना के रख लूँगी। हस्बैंड को जब वो नाश्ता करेंगे 8-9 बजे, तब मैं उनको वो पराठे गरम करके दे दूँगी। तो अब मैंने ये चीज़ बताई है, तो अब कई लोगों के कमेंट आएंगे कि अरे ठंडा पराठा देते हो। नहीं, देखिए सुबह बनाकर रख लेती हूँ, फिर मैं उसे गरम करके देती हूँ, क्योंकि बार बार इस तरह से फैलाना, बार बार बनाना, ये पॉसिबल नहीं होता। और खाना जो है वो मैं थोड़ा लेट बनाती हूँ, तो नाश्ता फिर से दोबारा एक बार लंच बनाऊँ बच्चों का, फिर नाश्ता बनाऊँ, फिर खाना बनाऊँ, तो अगर 3 बार मैं किचन में ही लगी रहूँगी, 3 बार 4 बार, तब मैं बाकी के काम कब करूँगी। इसलिए जो है मैं सुबह ही अपने हस्बैंड का नाश्ता भी बना करके रख देती हूँ। तो मैंने दूसरी तरफ, गैस के दूसरी तरफ सब्जी को रख दिया था, और सब्जी में मैंने थोड़े से टमाटर और ऐड कर दिए थे। मसाला तो मेरा ऑलरेडी रेडी है, लेकिन ये जो टमाटर है ना, इससे थोड़ा खट्टापन आ जाए, इसलिए मैंने 1 टमाटर और एक्स्ट्रा डाल दिया था। साथ ही साथ अब मैं पराठे भी सेकती जाऊँगी। तो मैं ट्रायंगल शेप के अच्छे से सॉफ्ट पराठे बनाती हूँ, ताकि जब बच्चे टिफ़िन में ले जाएँ ना, तो वो काफ़ी सॉफ्ट रहे और लेयरी रहे, मतलब उनकी जो एक-एक लेयर है ना वो निकल आए, और मतलब काफ़ी सॉफ्ट बने। तो कोशिश करती हूँ कि बच्चों का टिफ़िन ऐसा हो कि बच्चे वापस ना लेकर आएँ, पूरा टिफ़िन जो है वो फिनिश करके आएँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने ट्रायंगल शेप का एक पराठा बना लिया है। 4 से 5 पराठे मैं बना करके रख लूँगी। 2 पराठे जो है वो बच्चे स्कूल ले जाएँगे, और उसके बाद जो है बाकी के बचे हुए 2-3 पराठे मेरे हस्बैंड के नाश्ते में काम आ जाएँगे। तो देखिए मैंने सब्ज़ी में जो मेरा मसाला था, जो मैंने रेडी मसाला रखा हुआ था, उसको डाल दिया, और इस मसाले के बाद इस सब्ज़ी में और भी कुछ मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा नमक ऐड कर लूँगी, और थोड़ा-सा अगर लगेगा तो हल्दी धनिया पाउडर डाल देंगे, अदरवाइज़ अगर नहीं ज़रूरत लगती है तो वो भी नहीं डालती हूँ। तो आप भी इस तरीके से करके देखिए, आप देखिएगा कि सुबह का जो काम है ना वो कितना कम हो जाता है और कितना ईज़ी हो जाता है। तो देखिए पराठे मेरे रेडी हो गए थे, तो बच्चों का टिफ़िन भी मैं अब फटाफट से लगा दूँगी, और मेरा पूरा जो खाना है ना, जो बच्चों का लंच है, रेडी होते-होते 6:20, 25 और कभी-कभी 35 का टाइम हो जाता है। तो इसमें देखिए कपड़े भी मैंने धो लिए, वॉशिंग मशीन भी मैंने लगा दी, साथ ही साथ सब्ज़ी भी मैंने सुबह से लेकर के दोपहर तक की बना ली है। अब दाल चावल या जो भी बनाऊंगी वो बना लूँगी, सब्ज़ी मुझे अब नहीं बनानी पड़ेगी दोबारा। और जब मैं पराठे बनाती हूँ, भले चाहे सुबह मुझे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, मैं अपना चकला बेलन जो है ना तुरंत ही धो करके रख देती हूँ। तो और उसके बाद जो अपना जो घी का डब्बा है उसको भी इस तरह से पोंछ करके ही रखती हूँ, भले ही कितनी ही लेट क्यों ना हो रहा हो। तो कई लोगों ने कहा मुझे, मतलब कई ने नहीं, एक कमेंट आया था मुझे कि आपका जो घर है ना वो बाहर से तो साफ़ है मगर अंदर से ना बहुत मैसी और गंदा है। तो प्लीज़ आप पहले देखिएगा, मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। मुझे बहुत हर्ट हुआ ये मैसेज पढ़ करके, बहुत बुरा लगा, क्योंकि आपने मेरा घर अंदर से देखा ही कहाँ है। बाहर से जो देखा है वही देखा है, अंदर से आपने कुछ भी नहीं देखा है। और जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं ना उसका भी मैं मतलब डिक्लेरेशन आपको दूंगी, पूरी सफाई दूंगी, बताऊंगी आपको कि वो ऐसा क्यों है। तो देखिए गर्म पानी डालने से बादाम है ना वो इस तरीके से इतने ईजी वे में छिल जाते हैं ना, तो मैं रात में ठंडे पानी में उसको सोक कर देती हूँ, और सुबह जब मैं अपना पीने का पानी या फिर बच्चों को जो बॉटल में भरती हूँ वाला पानी जब मैं बॉईल करती हूँ, गर्म करती हूँ, तो उसको जो है मैं बादाम में डाल देती हूँ। और उसके बाद ये मतलब मुझे ना बात अभी ये तरीका मैंने यूज़ किया है, उसके पहले मैं ऐसे ही छीलती थी। उसमें रात भर सोक करने के बाद बादाम ईज़ी हो जाते हैं छीलना, लेकिन ये तरीका ना बेस्ट है। देखिए बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और मेरे बच्चों के स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया है, 7 o'clock का टाइम हो रहा है, और बच्चे देखिए निकल गए हैं स्कूल के लिए। तो एक खेप कपड़े यानी एक ट्रिप कपड़े धुल चुके हैं, एक ट्रिप के कपड़े अभी बचे हुए हैं। जब वो वॉश हो जाएंगे तो इनको भी डाल दूंगी, और मैं जा रही हूँ महाकुंभ, बस उसी की तैयारी करनी है मुझे। तो आज मैं पूरे कपड़े वगैरह वॉश कर दूंगी। और देखिए सूर्य देवता भी अभी नहीं निकले हैं,
तो देखिए ये मेरी सब्जी जो कि रेडी बन चुकी है। अब उसके बाद आज मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई करूँगी अपने घर की। सारी चीज़ें जो यहाँ वहाँ पड़ी हैं उनको सही करूँगी, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करूँगी। और मैं ना सच बता रही हूँ, अपने घर की सिर्फ बाहर बाहर से डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, टाइम टू टाइम पे अपने किचन के अंदर से भी करती रहती हूँ। और जहाँ तक ऑर्गेनाइज़ करने की बात है, टाइम टू टाइम पे ऑर्गेनाइज़ भी करती रहती हूँ। तो मेरे दाँत में ना थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं पानी पी रही थी, तो मेरा दाँत है ना ठंडा गरम, मतलब जिस तरफ से मैंने लास्ट ईयर रूट कैनाल कराया था, वो दाँत प्रॉब्लम कर रहा है या कौन-सा दाँत प्रॉब्लम कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब भी मैं गरम चाय या पानी पीती हूँ, एकदम से तेज़ दर्द उठ जाता है। तो ये मेरा ना बोलने तक का मन नहीं कर रहा था। वीडियो मैं शूट ज़रूर कर रही थी, मैं कुछ बोलती उसके पहले ही मेरे दाँत में इतना तेज़ दर्द हुआ ना, वो फ्रिक्शन ऑफ मिनट का दर्द रहता है, थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन बहुत तेज़ दर्द उठता है। अगर आप लोगों को इसका कुछ ट्रीटमेंट पता हो या आप लोग जानते हो कि ये क्यों हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब देखिए 7 बज चुके हैं, यानी 7:05 या 10 मिनट हुए होंगे तब मैं स्वेटर पहन लिया मैंने, क्योंकि ना सुबह तक ठंड नहीं थी और उसके बाद अचानक से हवाएं चलने लगी और ठंड आ गई। मतलब सुबह 5 बजे ठंड नहीं थी और सुबह 8 बजे यानी 7 बजे वापस से ठंड हो गई। अजीब सा वेदर हो गया था और भगवान भी नहीं निकले थे, सूर्य देवता भी नहीं निकले थे और ठंडक सी लगने लगी। तो मैंने स्वेटर डाल लिया और अपनी चाय रेडी करने लगी। तो देखिए इस तरीके से मैं मलाई जो है ना वो निकालती हूँ अपने एक भगोनी के अंदर। अब लोग कहेंगे कि आप एल्युमिनियम के बर्तनों को क्यों यूज़ करती हैं। मैं अभी मार्केट नहीं जा पा रही हूँ, मैं लेकर आऊँगी। और मुझे जिस तरह की भगोनी चाहिए स्टील की, वैसी अभी मुझे मिली नहीं है। मतलब ट्रिपल लेयर वाली बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं मलाई को गर्म करती हूँ स्किप करके एक दिन में, तो अगर वो स्टील में रखूँगी तो उसके जलने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए मैं अभी नहीं लेकर आई हूँ। देखती हूँ, मैं ट्राई करूँगी अगर ऐसी कोई मुझे जो है भगोनी मिल जाएगी। और मैं आ गई ऊपर चाय वगैरह पी करके बच्चों का रूम सेट करने के लिए। और रोज़ के रोज़ बच्चों का रूम जो है ना वो प्रॉपर जमाना पड़ता है। अब इसको और कितना जमाया जा सकता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये सब देखिए देखने में आपको मैसी लग रहा होगा, पर ये बच्चे हैं, रोज़ निकालते हैं, रोज़ रखते हैं और ये मैसी बिल्कुल भी नहीं है। उनके ज़रूरत की चीज़ें हैं बच्चों के। जब बच्चों का ईयर एंड हो जाता है उसके बाद मैं उनकी स्टडी टेबल को प्रॉपर तरीके से क्लीन करती हूँ। उनके जो भी वेस्ट पेपर वगैरह हैं उनको निकाल करके बेच देती हूँ या फिर मतलब रद्दी में डाल देती हूँ, दे देती हूँ। बुक्स वगैरह है, कॉपीज़ वगैरह है, किसी को भी दे देती हूँ। बाकी पूरे ईयर में कोई भी जो बच्चों के पेपर है या ड्राइंग है या शीट है या उनका वर्क है, कुछ भी मैं फेंकती नहीं हूँ। यानी पूरे साल उनको मैं संभाल कर रखती हूँ। और ईयर एंडिंग पर जब बच्चों का हो जाता है ईयर, मतलब वो पास आउट हो जाएंगे, इस जैसे अभी 4th में है बेटी मेरी, वो 5th में चली जाएगी, तो 4th की सारी चीज़ें मैं उसको फिर हटा दूँगी। तो इसलिए मेरा घर थोड़ा सा आपको ऐसा लगता होगा कि मैसी दिख रहा है बच्चों का स्टडी टेबल, बट वो मैसी नहीं होता। कॉपियाँ हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पुराना कोर्स भी आ जाता है, पुरानी चीज़ें ज़रूरत की पड़ जाती हैं बच्चों को, तो मैं कभी भी इन चीज़ों को हटाना प्रेफर नहीं करती हूँ जब तक बच्चे अपनी क्लास से पास आउट होकर के अगली क्लास में ना चले जाएं। तो मैं अब आ गई थी ऊपर की साफ़ सफाई करके नीचे की साफ़ सफाई करने के लिए। और आज जो है ना मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई करूँगी अपने हॉल की, डाइनिंग की, और जो मेरा टेबल है जो कि स्टेयर्स के नीचे है उसकी। ये सारी चीज़ें मैं करूँगी क्योंकि देखिए सब्जी मैंने सुबह ही रेडी कर ली थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खाना कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ दाल चावल और रोटी बनानी है। सब्जी देखिए वो सब्जी बनाने में ही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस अब मैं यहाँ पे किचन को पहले हल्का सा साफ़ कर लूँगी। और मुझे मलाई को क्या है गरम करना है, आज मेरा मलाई को गरम करने का दिन है, तो उसके पहले मैं किचन को पोंछ लूँगी, गैस साफ़ कर लूँगी, अदरवाइज़ गैस जो है वो गरम हो जाएगी और फिर गरम गैस को पोंछने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहला काम होता है मेरा ऊपर से आकर के प्लेटफॉर्म को क्लीन करना। अगर मैं नहाने जाती हूँ उसके पहले भी क्लीन करती हूँ, और अगर मैं कोई और काम कर रही हूँ, जैसे मुझे मलाई गरम कर रही हूँ, तो मैंने पहले प्लेटफॉर्म को क्लीन किया, गैस को क्लीन किया, मलाई को रख दिया मैंने गरम होने के लिए। उसके बाद बस एक बार में ही मेरा प्लेटफॉर्म साफ़ हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। तो आप बार बार दिन में कई बार अगर साफ़ सफाई करते हैं तो गंदगी ज़्यादा नहीं होती है और अच्छा दिखता है। मतलब मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे लगता है सभी को पसंद होगा। अब मेरी जो साफ़ सफाई है लोग उसमें भी कमियां निकाल देते हैं, तो आई थिंक उनका घर बहुत ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइज्ड होगा, इसलिए वो इस तरह की कमियां निकाल रहे हैं। बट जो मेरे आसपास हैं वो लोग
मुझे इनकरेज करते हैं, मेरी तारीफ़ करते हैं इस चीज़ में। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कर पाना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि मैं अकेले ही हर चीज़ करती हूँ। मेरे हस्बैंड घर में रहते ज़रूर हैं, घर से अपना बिज़नेस करते हैं, उनका जो काम है वो घर से ही है, बट वो मेरी घर के कामों में किसी तरह की कोई हेल्प नहीं कर पाते हैं, और मुझे चाहिए भी नहीं। जितना मैं कर पाती हूँ मुझे उतना सफिशिएंट लगता है कि हाँ, इतना काम मैं कर रही हूँ, इतना बहुत है। और जो साफ़ सफाई मैं कर रही हूँ ना, मुझे सफिशिएंट लगती है। इससे ज़्यादा साफ़ सफाई करने की मुझे ज़रूरत लगती ही नहीं है। तो आज ना मेरा जो डाइनिंग है ना, ये मुझे लगभग 15 दिन हो गए थे साफ़ किए हुए। वैसे गंदा ही नहीं था, ऊपर की चेयर्स में डेली के डेली ही साफ़ करती हूँ। पर ये जो क्लॉथ है ना, इसको हटा करके टेबल को क्लीन करना, और एक एक लेग, एक एक चेयर के एक एक लेग, डाइनिंग का एक एक पार्ट जो है वो क्लीन करना, वो मैं हफ्ते में एक बार करती थी। जब तक मैंने क्लॉथ नहीं डाला था तब तक मुझे हफ्ते में 2 बार करना पड़ता था। पर जब से ये मैंने टेबल क्लॉथ डाल दिया है ना, तब से मुझे हफ्ते में नहीं, बल्कि अगर 10 डेज़ और 15 डेज़ भी हो जाते हैं ना, तब भी मेरा जो टेबल है ना वो गंदा नहीं होता है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ वीकली क्लीन करने की, पर कभी-कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता। जैसे इस बार मुझे लगता है 10 डेज़ के अराउंड हो गया मुझे इसको क्लीन किए हुए, तब भी ये गंदा नहीं था बहुत ज़्यादा। तो ऊपर-ऊपर की साफ़-सफ़ाई तो मैं कर ही लेती हूँ डेली, बट जो हटा करके इसको करना होता है ना, उसको मुझे प्रॉपर प्लानिंग के साथ में करना पड़ता है, ताकि मेरे जो दूसरे काम हैं वो डिस्टर्ब ना हो। जैसे खाना वगैरह बनाना है या कुछ और काम है, वो डिस्टर्ब ना हो। तो इन चीज़ों को करने के लिए ना आपको भी पहले से प्लानिंग करनी होगी। तो मेरा जो ये काम है ना, मैं इसके लिए खाने का जो है ना, उस काम को, जिस दिन मुझे कम खाना बनाना रहता है, कम चीज़ें बनानी रहती हैं, उस दिन मैं ये इस तरीके की क्लीनिंग करती हूँ। देखिए, इस तरीके से मैंने अपने टेबल को गीला और सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया था। मेरी नज़रें आपको उधर दिखाई दे रही होंगी कि मैं बार-बार सामने क्या देख रही हूँ। तो मैंने वहाँ पर अपनी मलाई गर्म होने के लिए रखी थी, और किचन में तो मैं उसको सीधे देख रही थी कि ऐसा ना हो कि वो उसमें उबाल आ जाए और मलाई फैल जाए। और अगर मलाई में उबाल आया और वो फैली ना, तो सारा का सारा जो घी है ना वो निकल जाएगा। तो देखिए, मेरी मलाई में इस तरीके से उबाल आ गया। अब मैं इसको बंद करके ढक दूंगी और रिलैक्स होकर के अपने काम को करूंगी। तो जब भी आप मलाई इकट्ठा करें ना, अगर आपको प्रॉपर तरीके से आपको मक्खन निकालना है, उसका छाछ निकालना है, तो मलाई को इस तरीके से एक मोटे पैंदे की जो भगोनी है उसमें रखिए, और एक दिन स्किप करके एक दिन जो है आप उसको गरम कीजिए। तो देखिए, मैं इस तरीके से आपको ये प्रॉपर दिखा रही हूँ कि मैं ये सिर्फ दिखावे की साफ़ सफाई नहीं करती हूँ, साफ़ सफाई नहीं करती हूँ। मैं रियल में जो करती हूँ ना, उसी का वीडियो बनाती हूँ, उसी को शूट करती हूँ, और एक एक चीज़ को क्लीन करती हूँ। इस टेबल को अकेले मुझे क्लीन करने में 15 टू 20 मिनट्स लग जाते हैं, इस तरीके से इवन हाफ एन आवर भी लग जाता है, और एक एक क्लीन करती हूँ। और अगर किसी को थोड़ा सा भी शक है ना, और अगर वो भोपाल में रहते हैं, तो प्लीज़ आकर के देखिए मेरा घर कैसा दिखता है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है इस वजह से, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये सिर्फ जो है वीडियो शूट करने के लिए सफाई नहीं कर रही हूँ। ये मैं अपने घर की सफाई ही इस तरीके से करती हूँ, उसको मैं शूट कर रही हूँ। और हाँ, सच बताऊँ तो शूट करने के साथ साथ मैं उसको एडिट कर देती हूँ, तो आपको ये दिखता होगा कि बस सामने सामने की साफ़ सफाई करते हैं, अंदर से जो है वो साफ़ सफाई अच्छे से नहीं करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये मैसेज पढ़ करके, ये जो कमेंट आया था पढ़ करके, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि आपका घर जो है वो सामने सामने से साफ़ दिखता है, अंदर से बहुत ज़्यादा मैसी है। तो प्लीज़ इस तरीके के कमेंट करने से पहले आप लोग ये जान लें कि जो चीज़ दिख रही है ना, वो वैसी होती नहीं है। मेरा मेकअप बॉक्स का जो उन्होंने बोला, वो एक डब्बा है, रियली वो एक डब्बा है, उसके अंदर कोई भी पार्टीशन नहीं है। कोई भी चीज़ मैं रखूँगी और उस डब्बे को जब वापस मैं नीचे रखूँगी, तो वो जो है इधर उधर हो जाते हैं। उस डब्बे में एक भी फालतू चीज़ नहीं थी, सारी मेरी काम की चीज़ें थी। और वो ऑर्गेनाइज़र नहीं है कि उसके अंदर लिपस्टिक के लिए अलग से सेक्शन हो, लाइनर के लिए अलग सेक्शन हो, और आपके मतलब पाउडर वगैरह रखने के लिए, कॉम्पैक्ट वगैरह रखने के लिए अलग सेक्शन हो। तो उसमें किसी भी तरह का कोई सेक्शन नहीं था, इसलिए वो डब्बा जो है मैसी दिखाई दे रहा था। तो देखिए, मैं आ गई अब अपने जो टेबल है ना, इस टेबल को भी मैं अच्छे से डीप क्लीन करूँगी, और इसको भी मैं ना हफ्ते में 1 या 2 बार इस तरीके से क्लीन करती हूँ। डेली के डेली मैं यहाँ पर भी मतलब सिर्फ कपड़ा मारती हूँ, सूखा कपड़ा, क्योंकि गंदा ही नहीं होता है। और जब तक गंदा नहीं है, फालतू की साफ सफाई करना भी एक तरह की बीमारी होती है। जब गंदा हो
तब हमें चीज़ों को साफ़ करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि गंदा होने देना, यानी मतलब हफ्ते में 2 दिन कर लो, हफ्ते में 1 दिन कर लो। जब आपको लगे कि ये थोड़ा मैसी हो गया है तो उसको कर लो क्लीन। अगर मैं इसी को करती रहूँगी तो बाकी चीज़ें कैसे करूँगी, अपने बच्चों पर फोकस कैसे करूँगी? तो सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, इसलिए जो है थोड़ा बहुत 19-20 हो जाती हैं चीज़ें। अब मैं सारा दिन सिर्फ़ घर को ही देखती रहूँ, घर की ही साफ़-सफ़ाई करती रहूँ, घर का ही सामान डिक्लटर करती रहूँ, मतलब जो वेस्ट है उसको हटाऊँ, जो यूज़फुल है उसको रखूँ। तो देखिए कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए एट अ टाइम वेस्ट होती है, वेस्ट मटेरियल होता है, बट आफ्टर सम टाइम वो किसी न किसी काम में यूज़ में आ जाती हैं। इसलिए कभी-कभी थोड़ा बहुत कुछ ऐसा सामान रखना पड़ता है बच्चों के साथ में, उनके स्कूल के प्रोजेक्ट्स में लग जाती हैं चीज़ें। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चों के साथ में हमें मैनेज करनी होती हैं। साथ ही मुझे सिर्फ़ दोपहर के 2 बजे तक का टाइम होता है, चाहे मैं जितना काम कर लूँ। उसके बाद जब बच्चे आ जाते हैं तो मैं पूरा टाइम बच्चों को देना प्रेफ़र करती हूँ और इवनिंग टाइम में अपने वॉक को देती हूँ। तो मेरा ये कॉर्नर भी लगभग मुझे 1 हफ़्ता हो गया था क्लीन किए हुए, और अभी सबसे अच्छी बात ये है कि अभी वेदर ऐसा है कि अगर आपने 1 हफ़्ते तक भी डीप क्लीनिंग नहीं की है, तो भी किसी तरह की कोई डस्ट मेरे घर में नहीं आ रही है। फिर भी अपने मन को समझाने के लिए हफ्ते में 1 बार मैं ज़रूर ये कॉर्नर क्लीन कर लेती हूँ। पर अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, बट मुझे जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि अच्छे से साफ़ करके, जमा करके, व्यवस्थित करके जाऊँ, ताकि जब आऊँ ना तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ मैसी सा, गंदा सा मुझे ना दिखे। क्योंकि अगर थोड़ा भी गंदा होगा तो 2 दिन बाद आऊँगी तो वो और गंदा हो जाएगा। इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना, आज मेरे पास टाइम है तो मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके, पोंछ करके, रख करके जाऊँ, ताकि जब आऊँ तो 1-2 दिन मुझे रेस्ट करने को मिल जाए और उसके बाद आराम से मैं इसको अगले संडे तक वापस से क्लीन करूँ। तो इस तरीके से मैं टाइम टू टाइम पर अपने जो भी चीज़ हैं, जो डेकोरेटिव आइटम हैं, उनको क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि अगर इनमें धूल जम जाएगी ना एक बार, फिर इनको क्लीन करना भी मुश्किल हो जाएगा और देखने में भी बहुत गंदे दिखेंगे। तो जब भी आप कोई भी डेकोरेटिव आइटम रखें, सजाएं, उस कॉर्नर को क्लीन करने का आप पहले से सोच लें कि किस तरह से क्लीन होंगे, आपके पास इतना टाइम है या नहीं है। अगर जब आपके पास प्रॉपर टाइमिंग हो और आप टाइम निकाल सकें तभी चीज़ों को क्लीन कीजिए, अदरवाइज़ बड़े-बड़े आइटम्स रखिए और उनको मतलब एक बार क्लीन कीजिए हफ्ते में, और एक बार तो हफ्ते में ज़रूर ही क्लीन करना पड़ता है, अदरवाइज़ हमारा घर जो है बहुत डस्टी-डस्टी सा दिखाई देता है। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए हो गई है मेरी पूरी डस्टिंग, और अभी बज रहे थे लगभग 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। अब मैं जा रही हूँ ऊपर नहाने, नहाऊंगी और ये सारे कपड़े वगैरह जो हैं वो मैं इनको सूखने के लिए डालूंगी, और एक ही हाथ में इतना सारा सामान, ताकि बार बार नीचे ना आना पड़े। क्योंकि बार-बार नीचे आने में भी मुझे काफ़ी आलस आता है, और कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि यार ऊपर-नीचे करते-करते मैं बहुत थक जाती हूँ। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए जो है वो प्रेरणा का काम करते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।